तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध के बाद मुसलमानों ने मस्जिद बनाने का किया ऐलान, तो हिंदू संगठनों ने मस्जिद बनाने के फैसले का किया विरोध। मजबूर होकर मुसलमानों ने फैसला लिया वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओम प्रकाश राजभर ने सांड से की मोदी योगी की तुलना, कहा बीजेपी नेताओं को लाठी लेकर दौड़ा लीजिएगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रायपुर कोर्ट से कालीचरण महाराज को लगा बड़ा झटका। कालीचरण महाराज को रायपुर कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, अब जेल में ही सड़ेंगे महाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमित शाह ने छीनी दिल्ली सरकार की शक्तियां, मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में दिया जवाब, बीजेपी विधायकों ने किया विधानसभा से वॉकआउट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बुल्लीबाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने वाली 2 महिलाओं को महाराष्ट्र पुलिस ने किया उत्तराखंड से गिरफ्तार, अब निकलेगी इनकी हेकड़ी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की घने बादलों में चट्टानों से टकराने के कारण जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश, सरकार ने दी आज जानकारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के गुरुग्राम में हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी आई सामने, मस्जिद बनाने पर मुसलमानों का किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज का बीते 1 महीने से हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं और गुरुग्राम में मुसलमानों को हर जुमे को खुले में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुसलमानों ने गुरुग्राम में मस्जिद बनाने का ऐलान किया। इसको लेकर मुसलमानों ने अखबार में एक कटिंग भी छपवाई। जैसे ही इस कटिंग को छपवाया उसके बाद हिंदू संगठनों ने गुरुग्राम में मस्जिद बनाने का मुसलमान के फैसले का विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने गुरुग्राम के झाड़सरा गांव में एक कब्रिस्तान के पास में ही मस्जिद बनाने का 200 गज में फैसला किया था, लेकिन आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने मस्जिद बनाने का जमकर विरोध किया है। इसके बाद मुसलमान मजबूर होकर पीछे हटे और मुसलमानों ने कहा कि वह मस्जिद नहीं बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि गुरुग्राम में जब भी हिंदू संगठन खुले में नमाज का विरोध करते हैं तब ये लगातार यही बात कहते हैं कि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़िएगा, अपने घरों में पढ़िएगा, लेकिन खुले में आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अब मुसलमानों ने मस्जिद बनाने का ऐलान किया, खुले में नमाज पढ़ना खत्म करने के लिए कदम आगे बढ़ा, तो हिंदू संगठन अब मस्जिद भी गुरुग्राम में मुसलमानों को नहीं बनाने दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रशासन भी इनके सामने नतमस्तक है और मुसलमानों को विरोध के बाद मजबूरन मस्जिद बनाने के फैसले को वापस लेना पड़ा। इसी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओम प्रकाश राजभर ने सांड से की मोदी योगी की तुलना, कहा बीजेपी नेताओं को लाठी लेकर दौड़ा लीजिए। जय दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयानों से सुर्खियों बटोरने वाले सुपा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। इन दोनों यूपी के चुनाव के लिए अखिलेश यादव के रथ के सारथी बने ओपी राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर तंज कसते हुए उनकी तुलना सांड से कर डाली है। वाराणसी के अजगरा विधानसभा क्षेत्र में अपना दल के साथ अधिकार सम्मेलन में ओपी राजभर ने मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ओपी राजभर ने यहां तक कह दिया कि यदि चुनाव के दौरान कोई गुजराती पैसे बांटने आए तो उसे लूट लो। तो वही ओपी राजभर ने दावा किया है कि जल्दी वाराणसी में अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी मंच साझा करेंगी। ओपी राजभर ने योगी और मोदी की तुलना सांड से कर डाली और कहा कि ये बेलगाम के घोड़े हैं और ये कहीं पर भी आ जाते हैं, इनने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला ओपी राजभर ने आज मोदी योगी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल में बंद कालीचरण महाराज को लगा बड़ा झटका, रायपुर कोर्ट ने जमानत याचिका कर दी खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कालीचरण महाराज की जमानत याचिका को रायपुर कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है और कालीचरण महाराज को बड़ा झटका रायपुर कोर्ट ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार बीते दिनों किया था। बता दें कि हिंदू धर्म गुरु कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था और उनके हत्यारे नाथुराम गोडसे को प्रणाम किया था। कालीचरण की इसी टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद रायपुर जिले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस मामले में 124 राजद्रोह और 4 अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया था, जिसके बाद कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से जो है छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अब जेल में ही कालीचरण महाराज सड़ने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने लगाया नाइट कर्फ्यू। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश भर में सख्ती बरतने का सरकार ने फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा
अलावा जिम, मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला बिहार में लिया गया है। राज्य में 8वीं तक के स्कूल भी बिहार सरकार ने बंद कर दिए और ऑनलाइन क्लासेस चलाने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब हर राज्य में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और हर राज्य में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो घने बादलों में चट्टानों से टकराया था जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे के कारणों की जांच कर रही एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली ट्राई सर्विसेज जांच टीम ने बुधवार को रक्षा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सीडीएस का हेलीकॉप्टर घने बादलों में चट्टानों से टकरा गया था। इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी सहित 12 अन्य सैन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। हादसे का विवरण देते हुए रक्षा सूत्रों ने बताया है कि MI-17B5 हेलीकॉप्टर जब अचानक घने बादलों में घुसा था तो वह पहाड़ों पर रेलवे लाइन पर नजर रखे हुए उड़ान भर रहा था। वह काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और इलाके को जानने पर यह सामने आ रहा कि चालक दल ने लैंड करने के बजाय बादलों को पार करने का फैसला लिया था और इस प्रक्रिया में एक चट्टान से हेलीकॉप्टर टकरा गया था और चट्टान से हेलीकॉप्टर टकराने के बाद ही यह हादसा हुआ था जिसमें जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब ये खुलासा हुआ है कि बादलों से बादलों में जो चट्टानें थी उनसे हेलीकॉप्टर टकरा गया था। इसी के बाद रक्षा मंत्रालय के जो नेता हैं, इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब अंधभक्तों को भाजपा ने दिया बड़ा झटका। कहा नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ हमारी नहीं है संस्कृति। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि धर्म संसद के नाम पर अधर्म पूरे देश में फैलाया जा रहा है। हिंदूवादी संगठन के कुछ नेता धर्म संसद के नाम पर पूरे देश में विवादित बयान दे रहे हैं और इन बयानों को लेकर अब बीजेपी ने इन सभी साधु संतों से कन्नी काट ली है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोमवार को केरल के कोट्टयम जिले में कैथोलिक समुदाय के एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक संत कुरियाकोस इलाचावरा की 150वीं पुण्यतिथि के अवसर पर निकटवर्ती मन्नन में आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के मौके पर पहुंचकर इन अंधभक्तों को बड़ा झटका दिया। इस दौरान वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ बोलते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण देश की संस्कृति, संविधान और लोकाचार के खिलाफ होते हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि हर व्यक्ति को अपना पसंदीदा धर्म अपनाने और उसके प्रचार का अधिकार है, लेकिन किसी के जान से मारने या किसी को गाली देने या किसी के धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए इस देश में किसी को नहीं रखा जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को नष्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इनका सीधा हमला उन संघियों पर है जो लगातार धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम करने की कोशिश के दावे कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह ने छीनी दिल्ली सरकार की शक्तियां, सिसोदिया ने बीजेपी विधायकों को धोया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने उस वक्त सदन से वॉकआउट किया जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए सरकार की शक्तियों को छीनने का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को बेकार की बात नहीं करने के लिए आगाह किया। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि दिल्ली सरकार सहानुभूति के आधार पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी क्यों नहीं दे रही है। वहीं आपको बता दें कि सिसोदिया ने अपने जवाब में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि वे उपराज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह के पास जाएं और उनसे पूछे कि दिल्ली सरकार से ये शक्तियां क्यों छीनी गई हैं। सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार ड्यूटी पर मरने वाले किसी भी कर्मचारी के परिजनों को नौकरी देने की पक्षधर है, लेकिन ये सेवा विभाग के तहत आता है जो दिल्ली एलजी के अधीन है। अमित शाह और एलजी अनिल बैजल से कहो कि हमारा अधिकार हमें दें, तभी हम नौकरी देंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमसे ये शक्ति दिल्ली में छीन ली है। जिसके बाद भाजपा विधायक नाराज हो गए और भाजपा विधायकों ने दिल्ली विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बुल्लीबाई ऐप पर मुस्लिम लड़कियों की नीलामी करने वाली पकड़ी गई उत्तराखंड की लड़कियां, अब होगी इन पर कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बुल्लीबाई ऐप पर विवादित सिलसिले में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 18 वर्षीय श्वेता सिंह को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है और सुर्खियों में कहा गया है कि ये युवती पूरे इस केस की मास्टरमाइंड रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों ही बुल्लीबाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए पोस्टर जारी किए गए थे और मुस्लिम महिलाओं की नीलामी लगाई गई थी। भैया आपको बता दें कि जैसे ही इस बात का दुनिया भर में पता चला, उसके बाद पूरी फजीहत इस ऐप की हुई, जिसके बाद आज मुंबई पुलिस ने एक अंधभक्त को गिरफ्तार किया है और ये लड़की उत्तराखंड की बताई जा रही है। इसकी उम्र 21 साल है और ये पेशे से इंजीनियर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ये लड़कियां मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए बुल्लीबाई ऐप का नेतृत्व कर रही थी और उन पर गलत तरीके से उनकी फोटो डालकर उनकी नीलामी कर रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ी कार्रवाई
महाराष्ट्र पुलिस ने इन अनभक्तों के खिलाफ की है। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक